एक नंबर सवाल है, मंगलम पाठ में कितने मंत्र संकलित थे? यह प्रश्न आपके एग्जाम में पूछेगा, आप लोग इसे याद कर ले। तो मंगलम पाठ में कुल 5 मंत्र संकलित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 2 नंबर सवाल है, मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है? मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है? तो मंगलम पाठ के रचनाकार है महर्षि वेदव्यास। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 3 नंबर सवाल है, उपनिषद के रचनाकार कौन है? उपनिषद के रचनाकार कौन है? तो उपनिषद के रचनाकार है महर्षि वेदव्यास। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 4 नंबर सवाल है, बहती नदी कहाँ मिलती है? बहती नदी कहाँ मिलती है? तो बहती नदी नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिलती है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 5 नंबर सवाल है आपका, किसकी जय होती है? किसकी जय होती है? तो सत्य की जय होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। 6 नंबर सवाल है, मंदाकिनी वर्णम पाठ में किस नदी का वर्णन है? मंदाकिनी वर्णम पाठ में किस नदी का वर्णन है? तो मंदाकिनी वर्णम पाठ में गंगा नदी का वर्णन किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। 7 नंबर सवाल है आपका, मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट प्रवाहित होती है? मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट प्रवाहित होती है? तो मंदाकिनी नदी चित्रकूट पर्वत के नीचे प्रवाहित होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। 8 नंबर सवाल है आपका, कालिदास ने किस नदी का वर्णन किया है? कालिदास ने किस नदी का वर्णन किया है? तो कालिदास ने मंदाकिनी नदी का वर्णन किया है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। 9 नंबर सवाल है आपका, सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है? 2018 में, 20 में और 24 में ऑल शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है? तो सत्य का मुंह हिरणमय पात्र से ढका हुआ है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 10 नंबर सवाल है, नदियां समुद्र में कैसे मिलती है? 2025 का क्वेश्चन है, ऑल शिफ्ट में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो नदियां समुद्र में कैसे मिलती है? तो नदियां नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिलती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 11 नंबर सवाल है, सत्य से किसका मार्ग प्रस्त होता है? यह भी क्वेश्चन 2025 में ऑल शिफ्ट में पूछा गया है। सत्य से किसका मार्ग प्रस्त होता है? तो सत्य से देवलोक का मार्ग प्रस्त होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। 12 नंबर सवाल है, शास्त्र मनुष्य को क्या सिखाता है? शास्त्र मनुष्य को क्या सिखाता है? तो शास्त्र मनुष्य को कर्तव्य और अकर्तव्य दोनों सिखाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है 13 नंबर, वेदांगों की संख्या कितनी है? वेदांगों की संख्या कितनी है? तो वेदांगों की संख्या 6 है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला सवाल है आपका 14 नंबर, विश्व में शांति कैसे स्थापित हो सकती है? विश्व में शांति कैसे स्थापित हो सकती है? तो परोपकार और सहयोग से विश्व में शांति स्थापित हो सकती है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 15 नंबर सवाल है, वर्तमान में विश्व की स्थिति का वर्णन क्या है? वर्तमान में विश्व की स्थिति का वर्णन क्या है? तो वर्तमान में विश्व की स्थिति यह है कि अधिकांश देशों में अभी तक भी अशांति फैली हुई है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 16 नंबर सवाल है, अलस गाथा के लेखक कौन है? अलस गाथा के लेखक कौन है? तो अलस गाथा के लेखक है विद्यापति। अलस गाथा के लेखक है विद्यापति। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। 17 नंबर सवाल है, अलस गाथा में किस दोष पर व्यंग्य किया गया है? अलस गाथा में किस दोष पर व्यंग्य किया गया है? तो आलस्य पर व्यंग्य किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। 18 नंबर सवाल है, विद्यापति ने किस भाषा में रचना की है? विद्यापति ने किस भाषा में रचना की है? तो विद्यापति ने संस्कृत भाषा में रचना की है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 19 नंबर सवाल है, विद्यापति कौन थे? विद्यापति कौन थे? विद्यापति मैथिली कवि है, संस्कृत कवि है, अवहट्ट कवि है, यानी उपरोक्त सभी है विद्यापति में से। 20 नंबर सवाल है, आलसी व्यक्ति किस पर निर्भर होता है? आलसी व्यक्ति किस पर निर्भर होता है? तो आलसी व्यक्ति दयावान व्यक्तियों पर निर्भर होता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 21 नंबर सवाल है, मंत्री वीरेश्वर का स्वभाव कैसा था?
मंत्री वीरेश्वर का स्वभाव कैसा था? तो मंत्री वीरेश्वर एक दयालु किस्म का स्वभाव था उनका। ऑप्शन 20 का सही उत्तर है। 22 नंबर सवाल है, अलस कथा किस ग्रंथ से संकलित है? अलस कथा जो है वह किस ग्रंथ से संकलित है? तो वह पुरुष परीक्षा से संकलित है। ऑप्शन 20 का सही उत्तर है। 23 नंबर सवाल है, आग लगने पर चारों आलसी पुरुष क्या कर रहे थे? आग लगने पर चारों आलसी पुरुष क्या कर रहे थे? तो वो आपस में बात कर रहे थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 24 नंबर सवाल है, संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ का प्रमुख उद्देश्य क्या है? संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो उसका उद्देश्य है संस्कृत लेखिकाओं के योगदान को बताना। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 25 नंबर सवाल है, वैदिक युग में किस प्रकार के ऋषि होते थे? वैदिक युग में किस प्रकार के ऋषि होते थे? तो वैदिक युग में पुरुष और महिला दोनों प्रकार के ऋषि हुआ करते थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 26 नंबर सवाल है, मधुरा विजयम किसकी रचना है? मधुरा विजयम किसकी रचना है? यह गंगा देवी की रचना है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। 27 नंबर सवाल है, आधुनिक काल की कौन सी लेखिका संस्कृत साहित्य में प्रसिद्ध है? आधुनिक काल की कौन सी लेखिका संस्कृत साहित्य में प्रसिद्ध है? तो वह है पंडिता छामाराव। ऑप्शन 20 का सही उत्तर है। 28 नंबर सवाल है, पाटलिपुत्र में किस महापुरुष की जन्म स्थलीय है? पाटलिपुत्र में किस महापुरुष की जन्म स्थलीय है? तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थलीय पाटलिपुत्र है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 29 नंबर सवाल है, पाटलिपुत्र का इतिहास कितना वर्ष पुराना है? पाटलिपुत्र का इतिहास कितना वर्ष पुराना है? तो लगभग 2500 वर्ष पुराना है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। 30 नंबर सवाल है, सिखों के 10वें गुरु कौन थे? सिखों के 10वें गुरु कौन थे? तो वह थे गुरु गोविंद सिंह। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। 31 नंबर सवाल है, चंद्रगुप्त किस वंश का संस्थापक था? चंद्रगुप्त किस वंश के संस्थापक थे? तो वह मौर्य वंश के संस्थापक थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। 32 नंबर प्रश्न है, कूटनीमता के रचनाकार कौन है? कूटनीमतम के रचनाकार कौन है? तो वह है दामोदर गुप्त। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। 33 नंबर सवाल है, पाटलिपुत्र का नामांतर क्या है? तो इनमें से पाटलिपुत्र का नामांतर है कुसुमपुर। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। 34 नंबर सवाल है आपका, कौमुदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? कौमुदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता था? तो कौमुदी महोत्सव पाटलिपुत्र में मनाया जाता था। और किस ऋतु में मनाया जाता था? तो शरद ऋतु में मनाया जाता था। ये भी आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन हो जाएगा इसका सी इसका सही उत्तर। 35 नंबर सवाल है, नगर की पालिका देवी कौन है? तो नगर की पालिका देवी है पटन देवी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 36 नंबर सवाल है, महावीर मंदिर कहाँ स्थित है? तो महावीर मंदिर इनमें से पटना शहर में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 37 नंबर सवाल है, यूनान का राजदूत कौन था? यूनान का राजदूत कौन था? तो यूनान का राजदूत था मेगास्थनीज। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। 38 नंबर सवाल है, सूक्ष्म से सूक्ष्म कौन है? सूक्ष्म से सूक्ष्म कौन है? तो वह है आत्मा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। 39 नंबर सवाल है, याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी? याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी? तो वो थी मैत्रेयी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। 40 नंबर सवाल है, देवगन क्या गाते हैं? ये क्वेश्चन 2025 में पूछा गया है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो देवगन गीत गाते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। 41 नंबर सवाल है, किस देश में देवता लोग बार बार जन्म लेने की कामना कर रखते हैं? किस देश में देवता लोग बार बार जन्म लेने की कामना रखते हैं? तो भारत देश में देवता लोग बार बार जन्म लेने की कामना रखते हैं। ऑप्शन 20 का सही उत्तर है। 42 नंबर सवाल है, आदर्श भारत की भूमि किससे सेवित है? आदर्श भारत की भूमि किससे सेवित है? तो सागर से, पर्वत से, झरना से, यानी उपयुक्त सभी से सेवित है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। 43 नंबर सवाल है, पाठ भारत महिमा का पहला श्लोक कहाँ से निहित है? पाठ भारत महिमा का पहला श्लोक कहाँ से निहित है? तो विष्णु पुराण से निहित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है।
24 नंबर सवाल है, नीति श्लोक के रचनाकार कौन है? तो नीति श्लोक के रचनाकार कौन है? तो वह है महात्मा विदुर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। 45 नंबर सवाल है, घर की लक्ष्मी कौन होती है? घर की लक्ष्मी कौन होती है? तो स्त्री घर की लक्ष्मी होती है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। 46 नंबर सवाल है, काम क्रोध और लोभ किसके द्वार है? काम क्रोध और लोभ किसके द्वार है? तो यह स्वर्ग के द्वार है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। 47 नंबर सवाल है, पाठ करमवीर गाथा समाज के किस वर्ग की कहानी है? पाठ करमवीर गाथा समाज के किस वर्ग की कहानी है? तो यह दलित वर्ग की कहानी है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। 48 नंबर सवाल है, दलित गांव भीखनटोला देखने कौन आए? दलित गांव भीखनटोला देखने कौन आए? तो शिक्षक आए। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 49 नंबर सवाल है, आर्यभट्टम किसकी रचना है? आर्यभट्टम किसकी रचना है? तो यह आर्यभट्ट की रचना है। ऑप्शन हो जाएगा डी इसका सही उत्तर। 50 नंबर सवाल है, ऋषि आदि पंडित को क्या कहते हैं? ऋषि आदि पंडित को क्या कहते हैं? तो कृतक कहते हैं। ऑप्शन हो जाएगा सी इसका सही उत्तर। अगर आप चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि दूसरे विद्यार्थियों को भी हेल्प हो सके। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ और एक अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।